हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि करंटली अभी आपके पर्सन आपके साथ क्या करना चाहते हैं। एज इन प्यार से रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, या फिर आपको फिर से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, या आप पर रिवेंज लेना चाहते हैं। क्या है उनके मन में करंटली, लव, मैनिपुलेशन या रिवेंज? आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग रिवेंज, बट मुझे लग रहा है कि ऑफ कोर्स ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ रीडिंग फॉर अ स्पेसिफिक कलेक्टिव। सो अगर आपको पता है कि आपके पर्सन बहुत ही अच्छे इंसान है, आप दोनों बस थिंग्स डिडंट वर्क आउट और आप दोनों अलग हो गए या ब्रेकअप कर लिए या व्हाटएवर करंटली योर सिचुएशन इज, जो भी हुआ है वो बहुत ही हेल्दी तरह से हुआ है। और अगर हेल्दी तरह से नहीं भी हुआ है तो आपके पर्सन ऐसे नहीं है कि आप पर रिवेंज ले, आपको मैनिपुलेट करे, तो ये आपका रीडिंग नहीं है। सो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए। डोंट पुट योर एनर्जी इनटू समथिंग दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। पर अगर आपको पता है कि नहीं, आपके पर्सन बहुत ही हरामी किस्म के हैं, अपने मतलब के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग द रिलेशनशिप ऑल्सो आप ये सब झेल चुके हो, अपने फ़ायदे के लिए आपको मैनिपुलेट करना, गैसलाइट करना, ब्लेम शिफ्ट करना, आपको लव बॉम्ब करना, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, अपने तरीके से आपको बस वो होते हैं ना चेस में जो प्यादे होते हैं उसी की तरह आपको यूज़ किया गया। जब चाहे प्यार किया, जब चाहे ऐसे थूक के चले गए। ऐसा अगर कुछ चल रहा है और आपको अगर पता है कि आपके पर्सन अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, he or she gives two fucks to all your dedication, all your commitment, all your love, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। बट बिफोर दैट, सिंस इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डार्क रीडिंग and even otherwise, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। तो आप नर, नारी, किन्नर, जो भी आप हो या आपके पर्सन है, जैसे भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, कोई भी देख सकते हो, किसी के लिए भी देख सकते हो, स्पाउस के लिए, पार्टनर के लिए, लवर, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, किसी भी सिचुएशन में हो। बट द बेस ऑफ दैट सिचुएशन हैज़ टू बी अ नो कॉन्टैक्ट और एन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। अगर आप लोग इन कॉन्टैक्ट भी हो तो भी वो मिनिमम कॉन्टैक्ट होना चाहिए, या साथ हो के भी साथ नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले एकदम स्ट्रेट जाएंगे, पहले येस एंड नो देख लेंगे। येस एंड नो के ऊपर बेस करके बाकी डेक्स से बाकी की गाइडेंस, बाकी के सिचुएशन जान लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ, क्या आपके पर्सन करंटली आपसे प्यार करते हैं? नो, इट्स अ नो। currents too strong, find solid ground। अभी उनके अंदर बहुत ही टानापोड़न को अगेन हिंदी में क्या कहते हैं, एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। ये देखो, ये यस होता तो ये एक शांत नदी, पर ये नो है। सी द रॉक्स, द रॉकी टर्बुलेंट, ही और शी, जो भी आपके पार्टनर है, पर्सन है, अभी वो बिल्कुल हार्ड एज रॉक बन के बैठे हैं। द करेंट्स आर टू स्ट्रॉन्ग। आप दोनों में जो भी चल रहा है वो बहुत ही, इट्स टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम और आई स्टिक टू हिम। इट्स टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू हैंडल। हर भी हो सकता है, अपने हिसाब से फिक्स कर लो, मैंने पहले ही कहा था। ये हिम हर में ना बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती है। सो राइट नाउ उनके अंदर बहुत वो टर्बुलेंस चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। इवन अदरवाइज उनकी लाइफ में चारों ओर सराउंडिंग्स में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके प्रति उनको, उनके लव को पुल बैक कर रही है। इवन आप दोनों में जो भी हुआ था, आई डोंट नो योर स्टोरी, बट जो भी हुआ था उसकी वजह से भी
बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग बने बैठे हैं। सो लव के लिए तो नो आया है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपके पर्सन क्या आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं? अभी उनके दिमाग में क्या आपको मैनिपुलेट करने के तरीके घूम रहे हैं? यस, इट्स अ यस कार्ड। एंड सी, इट्स अ सैंड क्लॉक। इट्स अ सैंड क्लॉक। यू आर राइट ऑन टाइम, डू इट नाउ, सीज द डे। इस वक्त ही आपको ये मैसेज जानना चाहिए था। आई थिंक जो कलेक्टिव है, आप लोग ये दुविधा में थे। आपके पर्सन, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। कभी आपको लग रहा है कि शायद आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करके आपके प्रति फिर से उनका जो फीलिंग्स है उनका जागरण हुआ है, और शायद वो अगर कुछ नहीं कर रहे, अगर आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, आपको शायद हार्म नहीं करना चाहते, आपको कुछ नहीं करना चाहते, वो लोग जो भी हुआ था शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कोई सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मजबूरी में उनको ये सब कदम उठाना पड़ा आपके खिलाफ, आपको चोट पहुंचानी पड़ी। अभी भी ये जो इतना आपको ना कभी ना आपके पर्सन के ऊपर दया आ रही है। आपको लग रहा है कि शायद आप जो सोच रहे हो शायद ओवरथिंक कर रहे हो, इतना बुरा भी इंसान नहीं है, पर इतना बुरा ही इंसान है। इसीलिए ये मैसेज आपके पास आया है। यू आर राइट ऑन टाइम। ये मैसेज आपके पास इसीलिए आया है कि अभी आपको वो ख्याली वो छोड़ दो, पॉसिबिलिटीज छोड़ दो, जो रियलिटी दिखाई दे रहा है उस पर आप फोकस करो। सो यस, योर पर्सन wants to manipulate you. For what, I'll see. But इसके साथ साथ मैं ये भी देख लूँगी क्या आपके पर्सन आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं? क्या आपके पर्सन आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं? Yes. Again a yes card. It's the icing on the cake. All this and sprinkles too. मैनिपुलेट तो करना भी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। इट्स अ सडिस्टिक प्लेजर। सी, ये डोनट है, सिर्फ डोनट नहीं, उसको सिर्फ आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, उसके ऊपर देखो ये जो स्प्रिंकलर्स होते हैं ना, वो स्प्रिंकलर्स छिटा के उसको और डिलीशियस, सबके आंखों में उसको आई डोंट नो व्हाई ये जो डोनट है, एक सिंपल सा डोनट इज मे बी टेस्टी बट इट्स नॉट दैट विजुअली अट्रैक्टिव। हो सकता है आपके पर्सन ना विजुअल दिखावे की कुछ प्रोफेशन में हो सकते हैं, या फिर उनको शायद बहुत ही बन ढन के रहना, लोगों के सामने अच्छा बन के रहना अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स लोगों के सामने अच्छा बन के रहना हम सबको अच्छा लगता है, बट यू नो व्हाट आई मीन। हो सकता है वो शो बिजनेस में हो, किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, या समथिंग रिलेटेड टू फैशन, और वो हो सकता है दिखावे का जो प्रोफेशन है, जो शोकेस करना होता है खुद को, देखो मैं कितना चमक रहा हूँ एंड ऑल दैट। सो उनको ना सिर्फ आपको किसी तरह से, ना सिर्फ आपको मैनिपुलेट करके ये डोनट आपसे लेना है, ऊपर से इस पर स्प्रिंकलर्स लगा के अपने आप को फिर से वो लॉस्ट ग्लोरी। आई थिंक आपने कुछ आपके पर्सन जब आपके साथ ये सब धोखाबाजी एंड ऑल दैट जो भी गलत शलत किया है उसके खिलाफ आप खड़े हुए हो, उसके वजह से इनको लॉसेस तो हुआ है, कुछ भी हो सकता है, रेपुटेशन वाइज, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, सोशली, लीगली, कुछ भी हो सकता है, स्पिरिचुअली ऑल्सो। स्पिरिचुअली तो छोड़ो, ये शी गिव्स 2 fucks टू इट, बट कुछ तो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, शायद उनका फेस वैल्यू गिर गया है, रेपुटेशन को चोट आई है, तो ही वॉन्ट्स टू गेट बैक दैट लॉस्ट ग्लोरी। सबके सामने इसको जीतना है, आपके ऊपर वो जीत हासिल करना है, इवन फॉर हिज ओन ईगो एंड ओन स्टबर्ननेस, own narcissism. Maybe you are dealing with a narcissist, a toxic partner. नहीं तो कौन अपने प्यार को मैनिपुलेट करके उसके साथ रिवेंज लेना चाहते हैं? I just saw this 3 of swords card in front of my eyes as I'm speaking. ऐसे विजुअली मुझे लगा कि वो हार्ट बना हुआ है और 3 खंजर। एक खंजर से इंसान मर जाता है, पर 2 खंजर एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, बट इतना क्रूएल्टी है, इतना खुन्नस दिल में भरा हुआ है कि वो होता है ना कि मरने के बाद भी ऐसे मारे जा रहे हैं कि
वो मर गया है, फिर भी उसको ऐसा कोपेर पर कोप मेरे जाच्छे, इट्स लाइक पियर्सिंग द हार्ट, अपना खुन्नस निकाल रहा है। तो इट्स लाइक आई एम सेंसिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सी देखो, अगर ये ना बहुत ही स्पेसिफिक कलेक्टिव के लिए है, अगर आप किसी तरह से आप नहीं रिलेट कर सको इस रीडिंग के साथ, इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। शायद बहुत ही कम लोग, बहुत ही स्पेसिफिक के लिए मैं जनरली कलेक्टिव रीडिंग में मेजॉरिटी एनर्जी पिक होती है, बट यहाँ इट्स द अदर वे राउंड। आई डोंट नो, बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। एनीवे, मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन क्यों आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, क्यों वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं लूंगी, सब कार्ड्स इधर उधर हो रखा है। ये क्या हो गया? नो, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस डेक राइट नाउ। यू नो, इस डेक का ना हर कार्ड्स उथल पुथल हो रखा है। दिस डेक इज नॉट इन द राइट एनर्जी राइट नाउ। अभी इस डेक से कुछ पूछूंगी ना तो सही एनर्जी नहीं आएगी, सो आई यूज दिस वन। सो व्हाई योर पर्सन वांट्स टू even before I could shuffle, there is this mistake card. Okay, why your person wants to manipulate you? 3 कार्ड्स मैनिपुलेशन के लिए और 3 कार्ड्स रिवेंज के लिए, और उसके बाद देखेंगे हाउ टू डॉज इट। Why your person wants to take revenge on you? Why your person wants to take revenge on you? मुझे दो मिनट दो, मुझे उस डेक की ज़रूरत है। आई नो दैट डेक इज़ नॉट इन द राइट काइंड ऑफ एनर्जी, बट मुझे सेलेनाइट लाना है और इसको जस्ट 2 मिनट दो, मुझे चार्ज करना है इसको, बिकॉज इस डेक को सपोर्ट करने के लिए मुझे उस डेक की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, दैट विल बी मोर देन इनफ। आई डू माई चांटिंग, प्लेसिंग द सेलेनाइट ऑन इट, 2 मिनट में हो जाएगा। ओके, मैंने बिठा दिया है चांटिंग करके, सो वाइल आई रीड दिस वो हो जाएगा। सो ये 3 कार्ड्स मैंने लिए थे। क्यों आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। यहाँ से विक्टिम, आपके पर्सन जानते हैं कि मिस्टेक उन्होंने किया है, आप विक्टिम हो, पर वो ये विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं। वो आएंगे आपके पास और यही बताएंगे कि समथिंग आपका ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आई एम जस्ट अ लॉस्ट सोल, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे क्या करना चाहिए, ये बोल के आपके पास आएंगे। एक्चुअल में ये आ रहे हैं इसीलिए क्योंकि इसको वो विक्टिम रोल प्ले करना है। इसको वो होते हैं ना कि खुद को ये सेल्फ पिटी मोड में जाके लोगों से सिंपैथी गेन करना फॉर अ बूस्ट इन द ईगो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। हाउएवर भाग यही गए थे क्योंकि रनिंग एनर्जी है, गोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल। आपके पर्सन आपको अचानक से गोस्ट करके भाग गए थे आपके लाइफ में। अगर ये नहीं हुआ है आपके साथ तो ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है, या फिर अगर आप दोनों एक साथ भी हो तो भी आपके पर्सन हमेशा आपसे भागते ही फिरते हैं। इट्स लाइक वो होके भी नहीं है आपके पास, कहाँ है, ज़रूरत के टाइम तो नहीं है, या फिर अगर पास में भी बैठे हैं तो भी इट्स लाइक देयर इज अ गोस्ट बिसाइड यू, यू कांट सी हिम। सो जो भी है, आपके पर्सन ही आपको छोड़ के गए थे, या फिर आपके पर्सन के तरफ से ही जो गोस्टिंग, रनिंग अवे एंड ऑल दैट ये सब हो रहा है। मैनिपुलेट वो इसलिए करना चाहेंगे आपको, एक तो इनको ये विक्टिम कार्ड प्ले करके महान बनना है, और बिकॉज ऑब्सेशन, मेन कार्ड इज ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन, एडोरेशन, एडिक्शन। यू आर हिज ऑब्सेशन। वो आपको लेके ऑब्सेस्ड है, एडिक्टेड है आपको लेके। समथिंग, कुछ तो उनके अंदर एक तार तो आपने ऐसा खींचा है जो आई थिंक वो जो झन करके जो आफ्टर इफेक्ट, वो जो साउंड फ्रीक्वेंसी आप उनके अंदर क्रिएट कर चुके हो ना, वो उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा है, या वो एडिक्शन बन गया है। इट्स नॉट लव अगेन,
इट्स नॉट लव, इट्स ऑब्सेशन। ऑल्सो आपके ऊपर जो कंट्रोल, ये भी हो सकता है कि आप जिस तरह आपने उन डेडिकेटेड वे में अपने आप को समर्पण कर दिए थे, वैसा रामू काका, वैसा टॉमी उसको कभी नहीं मिला। इनफैक्ट हो सकता है कि अभी वो जिसके साथ है वहाँ वो उसका रामू काका और टॉमी बन के है, यहाँ वो आपको उसका रामू काका और टॉमी बना के रखा हुआ था। सो वो जो कंट्रोल करने का जो सुकून है, फेक स्यूडो सुकून जो उसको मिलता था, and even otherwise, see, we all crave for love, we all want someone who will be obsessed with us, who will adore us, who will keep us on the pedestal, who will treat us like gods and goddesses. आपने उसको वही ट्रीटमेंट दिया है जो उसको कहीं से नहीं मिला है। हमेशा हर जगह से जो मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ और ये जो रनर एनर्जी उसका है, हर जगह से वो भागता ही फिर रहा है, भगोरा है, हर जगह से उसको लाठी मिलती है और धिक्कारी मिलता है। इनफैक्ट हर जगह से उससे लिया जाता है। आप शायद पहले इंसानों जो इसको दिया है। ये भी 2 पार्ट्स में होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ डिटेल्ड रीडिंग। सो इफ यू कांट बी पेशेंट विद दैट, इफ यू डोंट हैव द पेशेंस, सो यू कैन जस्ट गो। बट मुझे ये डिटेल में करना है, मैं वो ऐसे ही सुपरफिशियल रीडिंग नहीं कर सकती। सो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो आपके पर्सन आपको इसलिए मैनिपुलेट करना चाहते हैं बिकॉज ही इज ऑब्सेस्ड एंड एडिक्टेड विथ यू, not because of love, because of the kind of dedication you gave him, the pedestal treatment you gave him, and the kind of control he had over you. तो वो कंट्रोल फिर से हासिल करने के लिए वो आपके पास आएंगे। गए थे वो आपको गोस्ट करके, डिसअपियर हो गए थे आपके लाइफ में, इनविजिबल हो गए थे आपके लाइफ में, अगर है भी तो भी इनविजिबल है। बट उसको वो कवर अप ये कह के करेंगे कि इट वॉज अ मिस्टेक, आई वॉज लॉस्ट, पता नहीं क्या हो गया था, इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, और विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। रिवेंज क्यों लेना चाहेंगे? रिवेंज इसलिए लेना चाहेंगे क्योंकि उनका जो ब्लफ है, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जिजरेशन, उनका जो मास्क है वो आपने खींच के भरे बाजार में उसको नंगा कर दिया। उसको बदनाम करने के लिए नहीं, उसका असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए। पर उसको लग रहा है कि आप उसको बदनाम करने के लिए सब कर रहे हो, उसको मलाइन करने के लिए कर रहे हो। बट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन रियलिटी चेक एंड मलाइनिंग। आप बस उसका वो जो सबके सामने अच्छा बनने का मास्क पहन के घूमता है, वो बस आप सबके सामने ला रहे हो ताकि फर्दर कोई इसका विक्टिम ना बने, फर्दर इसके झांसे में कोई और ना आए और सबको ये पता चले कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। ऑफ कोर्स ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है। सी, वी लिव इन अ समाज, वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर अल्टीमेटली द विक्टिम्स बिकम द विलेंस। ठीक है, यहाँ न्याय व्याय, अगर आप पुलिस बोलो, कोर्ट बोलो, एवरीथिंग इज मैनिपुलेशन। पैसा दो, पैसा सबका बाप है, पैसा दो तो सब कुछ हो जाता है, पैसा, कॉन्टैक्ट्स, म्यूचुअल बेनिफिट्स, सब हो जाता है। सो इन दिस सिचुएशन you can't expect justice from legal system or anything, with all due respect to courts and police and the administration, but fact remains, ये हम सब जानते हैं कौन कितना पानी में है। तो इन दैट केस अपना लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ता है। ऑफ कोर्स देयर इज कर्मा, देयर इज द यूनिवर्स, बट यूनिवर्स ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो आप अपने लिए लड़ रहे हो, आप अपने कैपेसिटी में, जो भी आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है उसमें आप लड़ रहे हो। सो यू आर अनमास्किंग योर पर्सन कि देखो ये हरामी है, ये जो देवता बनकर घूम रहा है, ये जो सबका ये पोलाइट सोफिस्टिकेशन का जो मास्क पहना हुआ है, ये एक्चुअली बिल्ली की गू है। वही आप सबको बता रहे हो, मलाइन करने के लिए नहीं, सच्चाई बता रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा गलत किया है। आप खुद नंगा होके खड़े हो, कोई शायद आपकी बात सुन भी नहीं रहा है, सब आपके हे क्या बोल रहा है बोल के हंस के चला जा रहा है मे बी, पर आप वहाँ वो ग्राउंड पकड़ के खड़े हो। क्योंकि जो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन हर तरह से आपसे सुपीरियर है, सिवाय इंसानियत के। इंसान आप सुपीरियर हो, बहुत सुपीरियर हो, एंड दैट इज ऑल दैट काउंट्स। आपके पर्सन आपसे सोशली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली वेल ऑफ है,
और देखो, तो ऐसा इंसान जब आपको गोस्ट करके जाता है और फिर वापस आना चाहता है मैनिपुलेट करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, तो इसका मतलब यही है ना कि आप ऑलरेडी जीत चुके हो। शायद आप सुपरफिशियल वर्ल्ड में हार रहे हो या फिर स्टेटस को में हो, बट द sheer फैक्ट दैट आप अकेले लड़ रहे हो ग्राउंड जीरो में, कोई आपके साथ नहीं है, और वो झुंड में पैसा, पॉलिटिक्स, पावर, सब कुछ है उसके साथ। इतने सारे लोग उसको कवर अप कर रहे हैं, सबके आंचल के नीचे छुप रहे हैं, पॉकेट में छुप रहे हैं, इतने सारे लोग वर्सेस यू। इट प्रूव्स दैट यू आर राइट। इतने लोग, वो आपसे डर रहे हैं, इसीलिए तो रिवेंज लेना चाहते हैं। शोज द फैक्ट दैट यू आर द सन, वो सच्चाई वाला सन, और जो भी आपके आसपास, जो भी झूठ आपके पास आ रहा है, वो गल के जल के खाक हो जाएगा। सो इसीलिए वो ब्लफ पकड़ा गया है, इसीलिए उसको ईगो में लग गया है, और उसके वजह से रिजेक्शन, उसको बहुत रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, पर्सनली, हर जगह से। अबैंडन्ड, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर। आई जस्ट टॉक्ड अबाउट फियर ना, कि वो डर रहे हैं आपसे। आपके पर्सन के मन में आपको लेके खौफ तो है, पूरा बौखलाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, आपको हैंडल कैसे करे। सो एक बार सोच रहा है कि मैनिपुलेट कर लूँ, जाके ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करके फिर से आपको आपकी गुड बुक्स में चला जाऊं और फिर आपसे रिवेंज लेके निकल आऊं, अपना रेपुटेशन को बचा के। समझ में नहीं आ रहा है, वो पूरा बौखलाया हुआ है। एक अजीब सा एक फियर हमेशा उसको ऐसे जकड़ के बैठा है। He is feeling abandoned. He has been abandoned from various sources. He has been dismissed. He has suffered a lot of losses and setbacks because of his karma. Of course, you are singing your own song. You are singing your own song. आपके साथ गलत हुआ है, आप उसके बारे में वोकल हो रहे हो। किसने कहा आपको विश्वास करने के लिए? ये तो ज्यादा आपसे वेल ऑफ है ना, तो सबको इसको विश्वास करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सच छुपाया नहीं जाता है, सब जानते हैं सच क्या है, और सब जान रहे हैं। और जिन लोगों में ये स्पाइन है, जो लोग स्पाइनलेस है, जूते चाटने वाले हैं, वो लोग तो इनका साथ दे रहे हैं, बट जिन लोगों का स्पाइन है, वो लोग सामने आकर अगर साथ नहीं दे पा रहे, पर आपके पीछे अपने तरीके से आपका साथ जरूर दे रहे हैं, एंड उसका नतीजा ये भुगत रहे हैं। See you in the next part of the video, जहां मैं withdrawn explain करूंगी। Thank you for watching.